हमें लोगों के ऊपर नहीं जाना है, हमें जो जाना है शरीयत रसूल के ऊपर जाना है। अल्लाह उसके रसूल क्या कहेंगे उसके ऊपर हमें जाना है, लोग क्या कहेंगे इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि लोगों के अंदर आज जहालत मुकम्मल तरीके से कूट कूट के भर चुकी है। कोई भी मामला हो, आज मैं खुसूसी तरीके से ये मुहर्रम शरीफ का महीना बिल्कुल लगा हुआ है, जुल्हिज का ये आखिरी महीना चल रहा है और इस जुल्हिज के बाद जो महीना आएगा वो मुहर्रम शरीफ का महीना आएगा। काय का महीना आएगा? मुहर्रम शरीफ का महीना आएगा। और इस्लामी साल जो शुरू होता है वो कौन से महीने से शुरू होता है? मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। कुछ लोग जो है जनवरी के महीने को बहुत ज्यादा मनाते हैं कि नया साल। इस्लामी जो साल शुरू है हमारे मुसलमानों को पता नहीं होगा। जो ये ताजिए पे ढोल कूटते हैं, ताशा कूटते हैं और ये जो नाच गाने जो करते हैं ना, इनसे अगर पूछा जाए तो इन्हें पता नहीं होगा ज्यादातर लोगों को कि ये मुहर्रम शरीफ का महीना, इससे इस्लामी साल शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस्लामी साल की जो शुरुआत है वो मुहर्रम शरीफ के महीने से है। कौन से महीने से है? मुहर्रम शरीफ के महीने से है। क्या मुहर्रम शरीफ के महीने में नया साल मना सकते हैं हम? एक सवाल ये बात है कि नहीं? क्या हम नया साल मुहर्रम शरीफ के महीने से मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं? क्या जनवरी का जो महीना उससे हम नया साल मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? तो देखिए हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया भर में जनवरी से जो है दुनियावी एतबार से नया साल मनाया जाता है। तो वो लोग अपने अपने तरीके से नया साल मनाते हैं। कोई नया साल मनाने के लिए केक काटता है, कोई नया साल मनाने के लिए गुब्बारे लगाता है, कोई नया साल मनाने के लिए डीजे लगाकर डांस पार्टी करता है, कोई नया साल मनाने के लिए बहुत से दोस्तों को बुला करके बहुत तेज तक डांस पार्टियां होती हैं, डीजे बजते रहते हैं, नाच गाने होते रहते हैं, हजार तरीके की खुराफातें होती हैं कि नहीं होती हैं। लेकिन इस तरीके से हमें नया साल नहीं मनाना। ये कहीं से कहीं तक नया साल ना दुनियावी एतबार से बेहतर लग रहा हमें, ना दीनी एतबार से तो बेहतर है ही नहीं, लेकिन दुनियावी एतबार से भी क्या बेहतर है? नाच गाना करना, कूदना फांदना है, नचाना, एक दूसरे को फूकने फोड़ देना, गुब्बारे फोड़ देना, केक खा लेना, केक काट लेना, इससे कोई मतलब नहीं है। हमने तो जनवरी में नया साल मनाने के लिए हमारे लिए शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें तो हमने मनाना ही नहीं। आया मुहर्रम शरीफ में क्या हम नया साल मना सकते हैं? तो मुहर्रम शरीफ का जब महीना आया तो इस्लामी साल की शुरुआत है। अगर उसमें कोई चाहता है तो उसका तरीका यह है कि जायज तरीके से उस साल में दुआ कर सकता है। साल की शुरुआत है, उसमें फातिहा भी करा सकता है, कुरान खानी भी करा सकता है, गरीबों को खाना भी खिला सकता है। यह है नया साल मनाने का तरीका। मुहर्रम शरीफ आए और आप नया साल मना रहे हैं तो नया साल किस तरीके से? नाच के थोड़ी ना मनाएंगे, कूद के थोड़ी नहीं मनाएंगे, डीजे से थोड़ी नहीं मनाया जाएगा। नया साल मनाया जाए तो कुछ अच्छा करो ना, ऐसा अच्छा करो ताकि अगर खाना खिलाओगे गरीबों को तो गरीब दुआ देंगे, पूरा साल अच्छा गुजरेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर आपने गरीबों को खाना खिला दिया तो अब साल की शुरुआत में गरीब ने दुआ दी। हमारी भाई समद भाई के घर दावत हुई थी तो दुआ देंगे नहीं देंगे? जब वो दुआ देंगे तो पूरा साल तुम्हारा खुशहाली से गुजरेगा, अच्छे से गुजरेगा। अच्छा, आप गरीब को कपड़ा बना दो नए साल के ऊपर, तो अगर आपने कपड़ा बना दिया, जब तक कपड़ा पहनेगा दुआ करेगा, तुम्हारा साल खुशहाली से गुजरेगा और दुआएं कबूल होती हैं। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुआओं से तकदीर बदल जाती है, उम्र लंबी हो जाती है। नया साल आए, एक बात बताऊं, सही बात तो ये कि नए साल में खुशी नहीं मनाना चाहिए। क्या नहीं मनाना चाहिए? खुशी। एक एतबार से तो ये गम का साल है, गम मनाना चाहिए। आप कहोगे क्यों? वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अल्लाह ने मौत मुतअय्यन कर दी है, एक सांस भी नहीं आगे पीछे हो सकती। आपको जब मौत आना तो तभी आना, आगे पीछे तो नहीं होगी ना। अल्लाह ने लिख दिया कि 50 साल जीना, अल्लाह ने लिख दिया कि इसे 60 साल जीना, इसे 70 साल जीना, उतना ही जिएगा, आगे बढ़ सकता। अच्छा, साल मनाओ या ना मनाओ आगे बढ़ सकती है जिंदगी। गुब्बारे फोड़ो के ना फोड़ो आगे बढ़ सकती है, केक काटो के नहीं काटो आगे बढ़ सकती है। अरे बोलो, कम तो नहीं होगी ना, बढ़ेगी तो नहीं ना। जितनी अल्लाह ने लिख दी उतनी रहनी है। केक काटो, गुब्बारे फोड़ो कि नहीं फोड़ो। ऐसे ही जन्मदिन मनाते हैं, बच्चे का सालगिरह मनाते हैं, तो उसमें जो खुशियां मनाते हैं, डांस पार्टियां होती हैं, ये सब खुशियां मनाई जाती हैं कि साहब नया इस साल में पैदाइश हुई है। तो ये सब करने से 1 क्विंटल का केक बनवा दो, क्या बढ़ जाएगी जिंदगी?
नहीं बढ़ेगी ना। 50 क्विंटल का बनवा दो, नहीं बढ़ेगी ना। और जिसने आज तक अपना बर्थडे मनाया ही नहीं तो क्या उसकी जिंदगी कम हो गई? उसकी भी इतनी है। बात समझ रहे हैं? नहीं, उतनी है। तो एक हिसाब से गम ये है कि आपके 70 साल अल्लाह ने लिख दिए तो 70 साल जीना है। अब नया साल आया तो पिछला साल कम हो गया कि नहीं जिंदगी का आपकी जो निकला? अरे भाई कम हुआ नहीं हुआ? तो हमें ये गम करना चाहिए, या अल्लाह ये जो हमारा साल गुजर गया हम इसमें कुछ नहीं कर पाए, एक साल हमारी जिंदगी का फिर कम हो गया और मौला ये फिर नया साल आ गया, ये फिर खत्म हो जाएगा। तो इसमें खुश होना चाहिए, इंसान को गम मनाना चाहिए कि मैंने कुछ ना किया। यार आपको एग्जाम की एक तारीख रख दी गई कि फला तारीख में एग्जाम होना है और आपने तैयारी की नहीं। 2 महीने थे एग्जाम के, 3 महीने थे, 1 महीना गुजर गया और आपने खेलने में गुजार दिया। 1 महीना खुश हो गया, भाई मजा आ गया, 2 महीने रह गए इम्तिहान के। आपको तो गमगीन होना चाहिए कि या अल्लाह हमने कुछ नहीं किया, 1 महीना हमने ऐसे ही गुजार दिया मेरे मौला, लेकिन ये जो साल आ रहा है, ये जो महीना आ रहा है, इसमें अच्छे से तैयारी करूंगा। बात समझ रहे हैं? तो ये जो नया साल आया हमारी जिंदगी का, या फिर जो नया साल आ रहा वो, ये हमारी जिंदगी का नया साल। एक तो बर्थडे मनाते हैं तो अपनी जिंदगी का नया साल, और एक साल वो है जो नया साल आता है जैसे मुहर्रम का या जनवरी, तो उसमें तो हमें मुहासबा करना चाहिए। ये साल फ्री में गुजर गया, लहवो लईब में गुजर गया, खेलते कूदते गुजर गया, चोरी करते गुजर गया, झूठ बोलते गुजर गया, नमाज़ें छोड़ते गुजर गया, वालिदैन को सताते गुजर गया, चुगली करते गुजर गया, दूसरे की बेटियों को तकते गुजर गया, हराम खाते गुजर गया। हमने कितने गलत काम किए। तो मुहासबा करना चाहिए ना, तौबा करना चाहिए। बल्कि सही पूछे तो नया साल आए तो तौबा होना चाहिए, तौबा का इंतजाम होना चाहिए और तौबा सही तरीके से करे। मौला ये साल ऐसे ही गुजर गया, अब मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अब अगर फंक्शन बनाना चाहता है इस मौके पर तो फंक्शन कर ले। फंक्शन क्या क्या, 1 नहीं 10 देश बनवा, लेकिन गरीबों की दावत करो और इस मौके पर गरीबों को खाना खिलाओ। और जब खाना खिलाओगे इधर तू तौबा कर रहा होगा, मौला मेरा साल ऐसे ही गुजरा है, बड़ी खुराफातों में गुजरा है, ए मौला मैंने तबाह कर लिया अपने आप को, अब ये नया साल आया है, ए मौला मैं तौबा करता हूँ, अब मेरी तौबा कबूल फरमा और ये नया साल मेरी जिंदगी का खुशहाली का साल आए, नेकियों का साल आए, तुझे राजी करने का साल आए, तेरी रहमत मेरे साथ रहे। मौला ये साथ, इस साल में अपनी रहमत को मुझसे दूर ना करना, मुझे तन्हा ना छोड़ना। फिर दुआ मांगते मांगते तेरी जिंदगी गुजरे, गरीब तेरे लिए दुआ करें, इधर रब की रहमत बरसे तो फिर साल तेरे लिए बेहतर हो जाए। ये तरीका होना चाहिए। आदमी कहता है कि मौलाना ये साल तो पता नहीं कैसे चल रहा, नाच के तूने साल गुजारा, कूदा तू, डांस तूने किया, अब बताए मौलाना कि तेरा साल गलत क्यों जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मौलाना ये साल तो बड़ा ही गलत गया मेरा। तो इस साल तेरा गलत गया, जब साल की शुरुआत हुई थी तूने क्या किया था? कुछ लोग तो ऐसे कोई हमने कुछ नहीं किया था, कुछ ऐसे उन्होंने कुछ किया था, कूदे थे, फांदे थे, डीजे बजाए थे, ढोल बजाए थे, खूब कूदे थे। तो साल जब नया आए तो अल्लाह से तौबा करो। तौबा तो हर वक्त करना चाहिए, लेकिन नए साल में मजीद तौबा कर लो ना कि अल्लाह ये नया साल अच्छे से गुजरे। नए साल में फंक्शन करना चाहते हो ना तो गरीबों को कपड़े बना दो, फजूल खर्चियां ना करो कि होटलों में साहब जो है पार्टियां हो रही हैं नए साल की,